शिव की आत्मा भी प्रवेश करती है, बैल वाली आत्मा भी प्रवेश करती है, और राम वाली आत्मा तो है ही। तो तीनों आत्मा एक शरीर में होने से नाम शंकर पड़ता है। ऊपर जो तीन पड़ी हुई रेखाएं दिखाते हैं, तीन रेखाएं भी वास्तव में तीन पुरियों की यादगार, ब्रह्मा की पुरी, विष्णु पुरी, शंकर की पुरी। बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है, तीन अवस्थाओं से पसार होना है घड़ी घड़ी। 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकार। कभी नीचे आओ, कभी ऊपर जाओ, कभी सूक्ष्म तल में आओ। ड्रिल करो। एक राम की आंख, एक कृष्ण की आंख है, एक शिव बाबा की आंख है। तीन ज्ञान की आंखें, तीन आत्माएं हैं जो ज्ञान की रोशनी देने वाली हैं। एक सीधी आंख, एक लेफ्टिस्ट आंख। सीधी आंख कौन सी है? वो सीधा सीधा देखती है। एक लेफ्टिस्ट आंख है जो अवगुण देखती है। अरे जज का काम क्या है? गुण देखना है या अवगुण देखना है, या गुण अवगुण दोनों देखना? तो शंकर का पार्ट कैसा है? गुण की आंख से भी देखता है और अवगुण की आंख से भी देखता है, और फिर उनमें तराजू लगाता है। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो तराजू के रूप में फैसला करने वाली आंख कौन सी है? शिव की आंख। तो 3 आंखें हो गई। शिव शंकर में प्रवेश करके सारा कार्य करता है। तो शंकर की आंखें और धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज में दिखाई जाती है। जैसे आपने चित्र देखा होगा महात्मा बुद्ध का, आपने चित्र देखा होगा गुरु नानक का, क्राइस्ट का। वो भी तो धर्म पिताएं हैं, धर्म स्थापन करते हैं ना। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तो सनातन धर्म स्थापन करता है, देवी देवता धर्म। तो वो जिसमें प्रवेश करके वो धर्म स्थापन करता है, उसकी तो कितनी न निराकारी स्टेज बनी हुई होगी। चित्र को देखने से ही किसी के अंदर वो वाइब्रेशन फैल जाता है कि हम भी ऐसे ही निराकारी स्टेज वाले बने। शंकर को कैसे दिखाया गया? एकदम स्टेप। चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, खून खराबा होता रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन वो हिलने वाला नहीं। उसकी यादगार मूर्ति में क्या बताई है? कौन सा घर? आचार्य घर। इसका मिसाल लेते ना अंगद का। अंगद ने रावण की सभा में पांव जमा दिया, उन्होंने समझ लिया ये स्थूल पांव। स्थूल पांव की बात थोड़ी है। पांव का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। जैसे पांव से चल करके कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे ही कहते हैं तुम्हारी बुद्धि हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेगी, तुम्हारा पांव, तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेगा। माना जैसे बुद्धि पांव हो गई, पांव से जैसे चलकर कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे बुद्धि से भी, बुद्धि की भी चाल होती है। तुम्हारी बुद्धि में वो बात नहीं है जो हमारे गुरु जी की बुद्धि में है। बुद्धि भी एक तरह का पांव है। तो ये पांव का मिसाल है, हाथ का मिसाल है। ये सब कवियों की कविता है, रचना है, प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक है। दोनों पांव में एक पांव है लेफ्ट और एक पांव है राइट। यस, पांव किसे कहा जाता है? हाँ, बुद्ध रूपी पांव। जो बुद्ध रूपी पांव है उसमें एक है राइटियस धर्मराज और एक है लेफ्टिस्ट। क्या? धर्मराज
सिर्फ अच्छी बातों को ही देखता है या खराब बातों को भी देखता है? धर्मराज माने जज, जज अच्छाई को भी देखता है और बुराई को भी देखता है। तो दोनों शीशे की तरह दिखाई दें, उसको कहेंगे न्याय। अगर अच्छाई छुपाए ले और बुराई बुराई देखे तो उसे पार्शियलिटी कहेंगे। तो भगवान ऐसी पार्शियलिटी नहीं कर सकता। इसलिए शंकर को, जिसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, उसके बुद्ध रूपी पांव दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। त्रिशूल का अर्थ है 3 शूलों का ज्ञान। 3 प्रकार का ज्ञान है। ब्रह्मा का ज्ञान, ये एक कांटा है, एक बाण है। विष्णु का ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। शंकर का ज्ञान, ये तीसरे प्रकार का बाण है। ये तीनों प्रकार के शूल त्रिशूल में दिखाए गए हैं। ये हाथ की बात नहीं है, बुद्ध रूपी हाथ की बात है। जिसके बुद्ध रूपी हाथ में तीनों मूर्तियों का ज्ञान भरा हुआ है, वो है त्रिशूली हाथ। हाथ में, बुद्ध रूपी हाथ में ज्यादा जिसके सदैव त्रिशूल रहता है और डमरू बंधा रहता है। डमरू एक तरफ नहीं बजता है, दोनों तरफ बजता है। वो तो वंडरफुल पार्ट है, दाएं वालों को भी संतुष्ट कर देगा जो भारतवासी हैं, और बाईं ओर वाले वाम मार्गियों को भी संतुष्ट कर देगा। असुरों को भी वो ज्ञान संतुष्ट करता है। शंकर ऐसा ज्ञान सुनाता है कि सारे विश्व का पिता साबित हो जाता है। सब उसे मानते हैं। विष्णु को सिर्फ देवताएं मानते हैं और शंकर को देवताएं भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं, विद्वान पंडित आचार्य ऋषि मुनि भी शंकर को मानते हैं। तो एक तरफा ज्ञान नहीं सुनाता है, दोनों तरफ बजता है। जैसी जैसी आत्मा वैसा वैसा ज्ञान सुनाई देते हैं। चुनरी माने कपड़ा है? हाँ जी। वो जो कपड़ा है वो किस बात की निशानी है? कपड़ा किस बात की निशानी होती है? शरीर रूपी वस्त्र की निशानी होती है। माने उनके हाथ में ऐसा शस्त्र है जो रजो प्रधान है। क्या लाल रंग किस बात की निशानी होती है? रजो प्रधानता की, क्रांति की निशानी होती है। माना जो भी ज्ञान सुनाते हैं, शरीर रूपी वस्त्र के द्वारा जो भी ज्ञान निकलता है, उसके लिए बेसिक में भी गीत बनाया, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तामस और विकार इसके द्वारा नष्ट होते हैं। शंकर की वाणी से 5 विकारों का नाश होता है।